हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास। बेटा कल से पहले हमने जो किया था, हमने पढ़ा था आपका नर जनन तंत्र में वृषण। एक जोड़ी वृषण होते हैं और वृषण के हमने इसके तीनों आवरण पढ़े थे कि ट्यूनिका वैजिनालिस होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है और ट्यूनिका वैस्कुलोसा होता है। ये तीनों आवरण हमारे हो चुके हैं और इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, वृषण के पिंडक, या आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वृषण की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, फोकस लॉक हो गया, ठीक है। वृषण की आंतरिक संरचना बेटा ये आपको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि वृषण अंदर से कैसा होता है। देखो बाहर से तो आपको पता पड़ चुका है कि ये अंडाकार है, गुलाबी रंग का है, इसकी माप इतनी होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और जो ये स्क्रोटम है यानी कि जो आपका सबसे बाहर जो वृषण कोश है उसमें स्थित होता है, और जो लेफ़्ट साइड का यानी कि बायां जो वृषण होता है मुख्यतः दाएं वृषण से हल्का सा नीचे स्थित होता है। और इसके हमने 3 भाग, 3 इसकी 4 ओर से पढ़ ली। देखो संरचना को समझने से पहले सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपकी जो डायग्राम है उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डायग्राम क्या है, ठीक है। डायग्राम बेटा आपको भी बनाना है वृषण का डायग्राम, ठीक है, यहीं पर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी ऐसी बनती है, बस ध्यान देंगे। देखो हम पहले सिर्फ एक टेस्टिज को लेके चलते हैं, एक को लेके चलेंगे, ठीक है ना। हमने कोई भी टेस्टिज है उसको सीधा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे काट दिया है तो कुछ कैसा दिखेगा आपको, ऐसा ओवल शेप होता है ना, ऐसे ओवल शेप होता है, ऐसा दिखेगा बेटा आपको टेस्टिज। अब आपको पता है कि इसमें होता क्या, देखो इसकी सबसे आउटर लेयर हमने कौन सी बताई थी आपको कल, जो हमने 3 इसके आवरण बताए थे। तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा बताया था बेटा, याद करो कुछ। सबसे बाहरी आवरण था आपका ट्यूनिका वैजिनैलिस, याद आ रहा है कुछ, ट्यूनिका वैजिनैलिस पतला होता है, इस पे बाल रोम वगैरह पाए जाते हैं। उसके अंदर एक मोटा आवरण था जिसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद आ रहा है कुछ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। और तीसरा एक आवरण था इसके अंदर एक और पतला सा, उसका नाम क्या था, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। आप बेटा हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नाम को हिंदी में लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इस हमने तीनों आवरण पढ़े थे इसके। अब हमने बताया था आपको कि भैया जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है यह वृषण के अंदर धंस जाती है और धंसकर इसको बहुत सारे पिंडकों में या कक्षकों में बांट देती है। तो ये बीच वाली जो लेयर है इसके अंदर धंस जाएगी, ऐसे ये धंस गई अंदर की ओर, ये जो लेयर जो है ये धंस जाएगी बेटा। इस तरीके से बना लेंगे आप डायग्राम। आपको डायग्राम बस समझ के बनाना है, डायग्राम अच्छा बुरा साफ सुंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा साफ हो और समझ जाए। तो ये अंदर घुस गया तो इसको क्या विभाजक पट्टी भी कह सकते हैं, विभाजन इसने कर दिया है। तो सबसे जो मेन बात आपको याद रखनी कि जो आपका वृषण है इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो बीच वाली मोटा स्तर होता है ये अंदर की ओर धंस जाता है और धंस कर ये आपके जो पूरा एक वृषण है उसको लगभग 250 कक्षकों में बांट देता है। लगभग 250 क्यों लिखा हूँ, देखो एनसीईआरटी 250 बोलती है और बाकी किताबें लगभग 200 से 400 बोलती हैं, तो हमको लगभग 250 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक रहेगा। तो लगभग 250 कक्षक या पिंडकों में बांट देता है, समझे मेरी बात को, बट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर आपकी पाई जाती हैं जो कक्षक हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुंडलित एक रचनाएं होती हैं। एक कक्षक में 1 से 3 हो सकती हैं, 1 से 3 रचनाएं हो सकती हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा अति कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं और जिनको हम क्या कहते हैं भैया, शुक्रजन नलिकाएं। क्या हैं ये, शुक्रजन नलिकाएं, यानी कि शुक्राणु को जनने वाली नलिकाएं। ये ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनसे शुक्राणुओं का जनन होता है या निर्माण होता है,
यानी कि स्पर्म यहाँ बनते हैं। तो मेन चीज़ क्या हुई आपकी इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर जो कक्षक बने हुए हैं उनके अंदर शुक्रजनन नलिकाएँ अंदर होती हैं इसमें। अब ये जो शुक्रजनन नलिकाएँ होती हैं इसमें कोशिकाएँ पाई जाती हैं अंदर कई प्रकार की, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर ही लिख लेता हूँ शॉर्ट में। 2 तरह की कोशिकाएँ मुख्यतः होती हैं। एक तो होती हैं आपकी जर्म सेल यानी कि आपकी जनन कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जर्म सेल यानी कि जनन कोशिकाएँ। और इसका एक दूसरा नाम और होता है बेटा, इसका नाम होता है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जनन कोशिका शुक्रजन कोशिका एक ही बात है। अब जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं आंतराली कोशिकाएं। जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, वहाँ पर स्थित होती हैं ये आंतराली कोशिकाएं। या सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो नलिकाएं हैं इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली कौन सी आपकी जनन कोशिका या शुक्रजन कोशिका, और दूसरी है आपकी नर्स सेल। नर्स माने नर्स जानते हो, हॉस्पिटल जो नर्स जो होती हैं, नर्स की हिंदी होती है उपचारिका। नर्स सेल या उपचारिका कोशिका होती है। दिख रहा है बेटा आपको थोड़ा थोड़ा, मैं इधर कर लूँ थोड़ा कॉपी को यहाँ पर। तो पहली होती है जनन कोशिकाएँ, दूसरी होती है नर्स सेल यानी कि नर्स माने क्या होता है उपचारिका, जो उपचार में हेल्प करती है, उपचारिका। तो या इसका दूसरा नाम क्या है नर्स सेल के अलावा, सरटोली कोशिका। बेटा दोनों आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। पहली शुक्रजन नलिकाएँ होगी आपकी शुक्रजन नलिकाएँ, इनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएँ, पहली जनन कोशिका या शुक्रजन कोशिका, और दूसरी प्रकार की नर्स सेल यानी कि सरटोली कोशिका। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, समझे मेरी बात को। ये सारी चीज़ें पता है कहाँ, ये जो रचना है बहुत ज़्यादा कुंडलित इसके अंदर की बात चल रही हैं, सरटोली कोशिकाएँ होती हैं। अच्छा, अब ये जो कोशिका हैं आपकी, ये नलिकाएँ जो हैं शुक्रजन नलिका, इन नलिकाओं के बीच में भी कुछ स्थान होता है, कुछ स्पेस होता है, कुछ अतिरिक्त जगह होती है। उस जगह के अंदर और सारी कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जो मान लो एक शुक्रजन नलिका ये है और एक आपकी ये है, तो इन दोनों के अंतराल के बीच में कुछ स्पेस है, कुछ स्थान है, इसमें कुछ कोशिकाएं मिलेंगी। इनको बोलते हैं भैया अंतराली कोशिका। क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका, या इसका दूसरा नाम है या लीडिग कोशिका, लीडिग कोशिका। बेटा सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज़ है जो पढ़ा रहा हूँ आपके पूरे इसमें नरजन तंत्र में, यही मेन चीज़ है, या लीडिग कोशिका। अब कहोगे सर इन्हें पढ़ाने से फ़ायदा क्या है, इनका यूज क्या है, इनसे फ़ायदा क्या हो रहा है। भैया सिंपल सी बात, देखो ये जो आपकी जो शुक्रजन नलिकाएँ होती हैं इसके अंदर होती हैं जनन कोशिकाएँ, और जनन कोशिकाओं से क्या बनते हैं आपके शुक्रजन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। और शुक्राणु बनेंगे तो उनको कुछ अपनी पोषण भी चाहिए, उनका पोषण कौन करेगी, उपचारिका कोशिका यानी कि सरटोली कोशिकाओं से अपना पोषण और सारी चीज़ें वो लेते हैं। अब दूसरी बात, जो शुक्रजन नलिकाएँ हैं आपकी, इनके बीच में कुछ आंतरिक स्थान होते हैं जहाँ पर कोशिकाएं स्थित होती हैं, उन्हें कहते हैं आंतराली कोशिकाएं। आंतराली कोशिका या लीडिग कोशिका, लीडिग इसकी स्पेलिंग होती है LEYDIG, लीडिग सेल्स। अब इस सेल्स का क्या मेन काम होता है, ये भैया सेल्स एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आपके अंदर होता है ये हार्मोन मेल के अंदर। अगर ये हार्मोन्स नहीं बनेगा तो वो आदमी इम्पोर्टेंट होता नहीं, नपुंसक बन जाता है, वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हैं मेरी कि इन मेन कोशिकाओं के लिए लीडिग कोशिकाएँ जो हैं इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का जो आपका नर हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है या छूटता है, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को, एक मिनट ओके। अच्छा, अब इसके बाद में 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ ली आपने,
देखो दोबारा से रिवीजन करते हैं इसका, सिंपल चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बनाया एक आपका ये वृषण है, अंडाकार होता है, इसकी माप आपको पता है। हमने कहा इसके 3 आवरण होते हैं, बाहर वाला ट्यूनिका वैजिनैलिस, बीच वाला थोड़ा मोटा होता है उसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, और जो नीचे वाला होता है सबसे अंदर वाला उसका नाम ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। हमने पढ़ा था बेटा कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसकी जो स्तर होता है वह वृषण के अंदर धंस जाता है, और धंसने से क्या होता है, यह वृषण बहुत सारे भागों में बंट जाता है, यानी कि लगभग 250 कक्षक या पिंडकों में बंट जाता है। अब इस एक पिंडक के अंदर क्या होता है, हर एक पिंडक के अंदर 1 से 3 लगभग शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन शुक्रजन नलिकाओं के अंदर मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती हैं आपकी जनन कोशिकाएं या शुक्रजन कोशिकाएं, जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर दूसरे प्रकार की होती है नर्स सेल यानी कि उपचारिका कोशिकाएं, या उनका दूसरा नाम क्या, सर्टोरी कोशिकाएं, जिनसे शुक्राणु अपना पालन पोषण लेते रहते हैं। अब वहीं मैं दोबारा बात करूँ, जहाँ पर ये शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त रहता है, और इस रिक्त स्थान में रक्त की कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं, और साथ में ही आपकी मुख्य कोशिका अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा। अभी अंतराली कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, लीडिक कोशिकाएं। ये लीडिक कोशिकाओं का मेन काम क्या है, इसका मुख्य कार्य होता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना। समझ गए, ये बात आप बेटा ध्यान रखेंगे। यहीं पे ये मेन आपका लगभग पूरा सा हो गया। अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं। अब ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं ये बेटा ये ऐसे करके यहाँ पे हर किसी में से बाहर निकलेंगी और एक जगह आके मिलेंगी। यहाँ पे एक जाल सा बन जाता है, और इस जाल को हम कहते हैं वृषण जालक। वृषण का जाल यानी कि वृषण जालक। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जाल बन गया। अब वृषण जालक बन गया है तो इसमें से क्या होगा, ये एक नलिका इसमें से बाहर निकलेगी, वृषण जालक से बाहर की ओर निकलेगी। अब जब ये बाहर निकलेगी तो इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिकाएँ। शुक्रवाहिका में या अपवाहक नलिका। ये यहाँ पे जालक बन गया। ये जालक इस तरीके से मिल के बाहर की ओर निकलेगा, ऐसे करके इनको बोलते हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएँ। देखो अंतर समझ जाना, ये शुक्र जन नलिका इसके अंदर है, शुक्रवाहिका यहाँ पर आ गई। अब आपने ध्यान होगा हमने कुछ बनाया था कि भैया ऐसे करके एक रचना होती है बहुत ज़्यादा कुंडलित, और वो ऐसे 3 ओर से घेरे रहती है। इसका नाम था आपका एपिडिडाइमस या अधिवृषण, हमने पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? तो अधिवृषण को हम आगे पढ़ेंगे। आपको बस यही चीज़ें, अधिवृषण अगला हेडिंग है इसका, आगे डिस्कस करेंगे। उसके भी 3 भाग होते हैं। बट अब जो इस वृषण पिंडक में आपको जो लिखना है वो चीज़ आप याद रखेंगे। हमने क्या समझाया बेटा आपको, वृषण का पूरा डायग्राम बनाया है, और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं आपके जनन कोशिकाएं हो गई, दूसरी आपकी उपचारिका यानी कि सर्टोली कोशिकाएं हो गई। सर्टोली कोशिकाएं थोड़ी लंबी होती हैं, इसलिए हम इनको अवलंबन कोशिकाएं भी कह देते हैं। अवलंबन, क्योंकि लंबी लंबी सी कुछ लगी होती हैं। इसका डायग्राम देखो यहाँ पे देख लेंगे बेटा। ये डायग्राम बेटा शायद मैं फोकस करूँगा इस पर अभी। एक तो यार ये देखेंगे बेटा, फोकस 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 दिख रहा है कुछ? पॉज भी कर सकते हैं आप आसानी से। ये जो दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये जो एक गोला दिख रहा है ऐसे, ये कोशिका ये कोशिका ये कोशिका, तो ये बीच वाली कोशिका पूरी दिख रही है आपको। ये जो कोशिका है ये आपकी कौन सी है? ये आपकी भैया शुक्रजन नलिकाएं दिखा रखी हैं काट के इस तरीके से। इस नलिकाओं के अंदर हमने क्या पढ़ रखा है कि भैया इसके अंदर शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये छोटी हुई गोल हुई गोली हुई, यहाँ पे आके ये एक स्पर्म बनता है। तो ये शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। लेकिन मैंने कहा दूसरी तरह कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम नर सेल को कहते हैं। ये थोड़ी लंबी होती हैं, नॉर्मल से थोड़ी लंबी लंबी होती है, जैसे ये लंबी दिख रही है, ये लंबी दिख रही है। तो ये कैसी हैं? ये सर्टोली कोशिका या नर्स सेल या उपचारिका कोशिकाएँ कहती हैं। इनसे ये अपने ये ना थोड़ी खुरदरी सी होती है, तो इनके अंदर जो शुक्राणु होते हैं धसे रहते हैं, और इन्हीं से अपना पालन पोषण यानी कि पोषण प्राप्त करते रहते हैं। अब ये तो होगी एक कोशिका की बात, यानी कि
सुखजन कोशिका की बात हो रही है। अब एक सुखजन कोशिका ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इनके बीच में जो स्थान बचा हुआ है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसमें रक्त कोशिकाएं भी हैं, इसमें आपकी तंत्र का तंतु भी हैं बेटा, और इसमें आपकी नंबर 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीडिक कोशिकाएँ, यानी कि आपकी लीडिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। अंतर है कि नहीं, इन दोनों बीच में जो स्पेस है उसमें अंतराली कोशिकाएं हैं। और ये लीडिक कोशिकाएं क्या करती हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन यानी कि नर हार्मोन का स्रावण करती हैं। बेटा ये डायग्राम बनेगा एग्जाम में, उसमें टू कॉपी में ये भी बनेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बनेगा बेटा, दोनों डायग्राम बनने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बेटा, बाकी हम कल आपको थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। ठीक है, कल पढ़ाएंगे हम आपको किसके विषय में, एपिडिडाइमिस से शुरू करेंगे। ये एक रचना पूरी हो गई है, अब एपिडिडाइमिस पूरा शुरू होकर आपका अंदर की ओर जाएगा, आपकी वक्षण नाल के द्वारा होता हुआ।